हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग लेसन 18 टॉपिक नंबर लोकसभा पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने राज्यसभा से संबंधित सारे सवाल को एक एक करके कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों ने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी तक मैंने लुसेंट का 1 से लेकर 17 तक के पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कर दिया है। आप जाके देखिए, बेहद महत्वपूर्ण होगा, बेहद उपयोगी होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और आज हम लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। सदन आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होते हैं संसद के, जिसमें जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से चुना हुआ सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। इसी को हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं और निचला सदन भी कहते हैं। और ये अस्थाई सदन है, इसे भंग किया जा सकता है। और आपको बताना है कि ये किस अनुच्छेद में है। आपको मैंने बताया था सरला के बारे में, तो लोकसभा किस में दिया गया है, 81 में, अनुच्छेद 81 जो है 79, 80 और 81। तो लोकसभा के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वो अनुच्छेद 81 में कहा गया है। और लोकसभा क्या है, जनता का प्रतिनिधि सभा है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सभा है, निचला सदन है और ये अस्थाई है, इसे भंग किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन कौन सा है, तो लोकसभा है। ये भी आपको पता होगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला है सवाल नंबर 2, कहता है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अभी मैंने कहा कि यहाँ डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है, तो किसका करेगा प्रतिनिधित्व, भारतीय जनता का। लोकसभा चूंकि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा के मेंबर, इसीलिए लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करेगी, तो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करेगी। अगला देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 3 में, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो लोकसभा के गठन के संबंध में जो प्रावधान, अभी मैंने आपको कहा कि लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में डिस्कशन किया गया है और लोकसभा से संबंधित बात ही जो है अनुच्छेद 331 में भी कहा गया है। जब मैं आपको अनुच्छेद पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि 330, 331, 332 और 333 जो है वो लोकसभा और राज्य के विधानसभा से संबंधित है, आंग्ल भारतीय समुदाय और SC/ST। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 ये चारों अनुच्छेद बेहद इम्पोर्टेंट है, जो आंग्ल भारतीय और SC/ST के बारे में, लोकसभा और राज्य के विधानसभा के बारे में कहा गया है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है कि लोकसभा के गठन की जो बात है वो अनुच्छेद 81 में भी है और अनुच्छेद 331 में भी है। अगला कह रहा है सवाल नंबर 4, कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई थी। अभी ना 550 है, वर्तमान में कितना तय किया गया था, 500 तय किया गया था। वर्तमान में तो 550 है, लेकिन मूल जो संविधान था उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 500 निर्धारित की गई थी। 5वां नंबर सवाल कहता है कि 31वें संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो 31वां संविधान संशोधन हुआ उसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी तय की गई थी। तो 31वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है वो 545 घोषित किया गया था, 545 तय किया गया था। सवाल नंबर 6 कहता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो ये थोड़ा पुराना है, तो 552 दिया गया है, दरअसल में 550 होगा। जो दूगो दिया था ना आंग्ल भारतीय समुदाय वाला, उसको तो हटा दिया गया है ना। तो वैसे उस समय का सवाल है, तो जब पूछा गया था तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती थी, अभी 550 हो सकता है अधिकतम। अभी कह रहा है 7 नंबर सवाल में कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य जो है वो राज्य की जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होती है।
टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ा था कि लोकसभा क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं। तो वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य जो है राज्य की जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, तो 530 जो है राज्य की जनता चुनती है। बाकी में 2 तो पहले एंग्लो भारतीय वाले थे, अब बाकी जो है वो राज्य के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से चुने जाते हैं। तो 530 चुने जाएंगे भारतीय राज्य से, और बाकी जो 20 है वो चुने जाएंगे कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेश से। देखिए 8वां नंबर सवाल कहता है, 8वां कहता है वर्तमान में केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेज सकती है। कितने को भेज सकती है वर्तमान में? तो वर्तमान में दोस्त यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्या ये सही है कि नहीं। तो वर्तमान में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 13। एक बार दोबारा समझते हैं इसको। कहता है वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेज सकती है। तो इसका आंसर दिया हुआ है 13। एक बार आंसर भी हम मैच करा लेते हैं, 8 का क्या कह रहा है। 8 का तो आंसर यही दिया हुआ है दोस्त। इसको आप हमें थोड़ा क्रॉस चेक करके बताएंगे, क्योंकि 530 जो है वो राज्य की विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, तो बाकी 20 यूटी से चुने जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वर्तमान में जो केंद्र शासित क्षेत्रों की जनता जो है वो लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को चुन सकती है। तो इसका आंसर 13 है। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। तो पहले करते थे 2, अब तो ये भी हटा दिया गया है। तो पहले जो था पहले जो थे वो राष्ट्रपति जो है वो 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को यहाँ प्रतिनिधित्व में भेजते हैं। देखिए इससे जो पहला नंबर सवाल है ना, 8 नंबर, इसका आंसर 13 ही होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है SC ST के भी उसमें आते हैं, तो इस हिसाब से सीट का जो है वो थोड़ा, तो वैसे आप देख लीजिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सवाल नंबर 10 कहता है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है वो कितनी है। 550 तो अधिकतम हो सकती है, वर्तमान में कितना है, 545 है, जो कि 31वां संविधान संशोधन के तहत 545 कुल तय किया गया था। 11 देखिए क्या कहता है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है। तो 331। देखिए यहाँ पे सब बेहद इम्पोर्टेंट है। और लोकसभा में देखिए 331 तो हो गया आपको लोकसभा में। देखिए लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं वो है अनुच्छेद 331, लेकिन लोकसभा में ही जो SC ST है, इसको ध्यान रखिएगा, इसके लिए अनुच्छेद कितना है, 330। मैंने आपको अभी बताया था ना कि अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333 बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 अनुच्छेद आपको अभी कवर हो गया। कौन कौन सा? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय बोलेगा तो अनुच्छेद 331 हो जाएगा, और लोकसभा में ही SC ST की बात करेगा, लोकसभा में SC ST के जो लोग चुने जाते हैं वो हो जाएगा आपको 330। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को चुना जाता था अनुच्छेद 331 के तहत, किसमें, लोकसभा में। अगला है सवाल नंबर 12 कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को जो मनोनीत करने की शक्ति है, जो अनुच्छेद 331 के तहत चुने जाते हैं, वो किसके पास पावर है, वो राष्ट्रपति के पास है। 13 कहता है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है। तो लोकसभा में जो है जनसंख्या के आधार पर जो है राज्यों को सीटें दी गई है कि किस राज्य से कितने लोग जाएंगे। तो आगे देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटन किया गया है वो किस पर आधारित है। तो 1971 की जो जनगणना हुई थी उस पर आधारित है। कहने का मतलब कि वर्तमान में प्रत्येक राज्यों के लिए जो स्थानें आवंटित की गई है, सीटों का जो आवंटित किया गया है आवंटन, वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। अगला कहता है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार जो है निम्नलिखित में से कब किया गया था। तो 1972 में किया गया था। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों पर सीमा निर्धारण जो है पहली बार 1972 में किया गया था।
तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। कुछ सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताइए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ और जल्दी से सारे वीडियो को हम लंबे लंबे वीडियो बनाकर सभी को कवर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।